which of the following schedules of the Indian Constitution talks about 3 lists? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैंने क्लॉज लिखा जैसे इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब मुझे वहाँ पे ना 28 स्टेट्स और 8 यूटीज के नाम लिखने पड़ते विच वुडंट हैव लुक्ड गुड। करते क्या है, जब आप वो आर्टिकल लिखते हो तो पीछे स्टार लगा देते हो, तो इसका बैकिंग है, इसका पूरा काम है, दैट कैन बी सीन इन लिस्ट 1। लिस्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल्ड, लिस्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल, लिस्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल। Initially when the constitution came into force there were 8 lists, but currently we have 12 lists। मतलब यहाँ पे 4 लिस्ट ऐड हुई हैं, यहाँ पे 4 लिस्ट ऐड हुई हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है। तो योर 9th शेड्यूल जो आया था वो आया था आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। मतलब हमने जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947, 51 में पहला अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन ही 1950 में तैयार हुआ था, वही कहलाता है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच ब्रॉट इन 9th शेड्यूल। इसके बाद में देखो 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल इज योर एंटी डिफेक्शन लॉ विच वॉज ब्रॉट इन बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। जो लोग आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर लेते हैं उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, सबका डिटेल पढ़ना है तो यू कैन बाय माय कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर्स इफ यू वांट टू। मतलब दीज आर गुड लेक्चर्स, मैंने बहुत एग्जॉस्टिवली समझाया है लेयर बाय लेयर, जैसे मैं आपको क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमारा काम लीगल पढ़ना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉसिटी ऑफ टाइम है, इसके लिए वील जस्ट स्टिक टू इट। देन कम्स योर 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल गिव्स द पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट। इनमें इनको 29 आइटम्स पे पावर दिया गया है, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये लिस्ट बन गई ना 29 आइटम्स की। देन इज योर 12th शेड्यूल। द 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, द पावर्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। अब देखो के बाद शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया, स्टेट्स एंड यूटीज। करेंटली हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? 28। यूटीज कितनी है? 8। देन कम्स योर शेड्यूल 2, देन कम्स योर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट द सैलरीज, सैलरी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सच एज योर सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, इन सब का मिनिस्टर्स का सैलरी कहाँ पे मेंशन्ड है? शेड्यूल 2। देन कम्स योर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द वेरियस ओथ्स, डिफरेंट ओथ्स, मिनिस्टर्स की क्या ओथ होगी, प्रेसिडेंट की क्या ओथ होगी, जजेस की क्या ओथ होगी, तो डिफरेंट ओथ। देन कम्स योर शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट द राज्यसभा सीट्स, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, बिकॉज राज्यसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर हाउस, है ना, या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यहाँ पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, किस स्टेट को कितनी सीट देनी है, ये इस लिस्ट में लिखी हुई है, इसलिए शेड्यूल 4 अबाउट राज्यसभा। यूपी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स। देन कमिंग ऑन टू शेड्यूल 5, शेड्यूल 5, देन शेड्यूल 5 आपकी बात करता है कुछ कुछ हमारे देश के ट्राइबल एरियाज की, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की। सेम चीज़ के बारे में शेड्यूल 6 भी बात करेगा, बट शेड्यूल 6 ट्राइबल पीपल, ट्राइबल एरियाज की बात करेगा, बट स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स की। एंड दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जस्ट फोकस। तो 4 स्टेट्स आपके हैं, सेम प्रोविजन है, बस 4 स्टेट्स के लिए अलग से है, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड तामेमी। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज योर शेड्यूल 7, देन इज योर शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट द 3 लिस्ट। एक तो आपकी बन गई कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। देन इज योर स्टेट लिस्ट एंड देन इज योर कॉन्करेंट लिस्ट। जिसपे सिर्फ सेंटर लॉज बनाए वो होती है सेंट्रल लिस्ट। यू हैव 102 आइटम्स है। जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बना दे दैट इज अंडर स्टेट लिस्ट, एंड जिसपे सेंटर एंड स्टेट both can make a law is your concurrent list which has around 52 items into it, right? सब कुछ PYQ है, बहुत ध्यान से पढ़ो। Concept of concurrent list was taken from Australia. The concept of center powerful than state, center powerful than state, taken from Canada. क्वेश्चन क्या पूछता है? ये जो 3 लिस्ट है ये कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? तो आंसर इज 7 शेड्यूल। दिस इज फॉर ट्राइब्स। अच्छा हाँ, 8th शेड्यूल बच गया, राइट है ना? तो शेड्यूल 7 हो गया, इसके बाद बचा शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 टॉक्स अबाउट लैंग्वेजेस। इनिशियली वी हैड 14 लैंग्वेजेस,
जिन लैंग्वेजेस जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इनिशियली व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट वी हैड 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बट करेंटली वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये 8 लैंग्वेजेस बढ़ी है इंडिया में। इनके अमेंडमेंट्स भी पूछता, ये अमेंडमेंट्स भी पूछता है। तो योर 71st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट से लैंग्वेजेस 14 से 22। So your 8th schedule will talk about language and 4th schedule will talk about allocation of seats in the Rajya Sabha. So your answer is 7th schedule, right? I hope you are able to understand। इसी को स्लाइड्स में कितने सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन।